जी शुक्राना गुरु जी, एक लख लख शुक्राना। ये गुरु जी ना जरिया बनाते हैं। हमारा कल सत्संग था इसमें गुलशन वैलीना में, तो यहाँ पर भी आज सत्संग है, चेरी काउंटी में भी मंथली सत्संग है। तो मुझे लगा कि भाई आना जाना थोड़ा सा आजकल थोड़ी एक्सर्शन ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं थोड़ा रेस्ट भी किया करो। तो एकदम थॉट डाला कि आंटी का पीछे पोस्टपोन्ड हो गया था सत्संग, तो आंटी बड़ी खुश होती है जब भी इनके अमृत वेला। वैसे सारी संगत बड़ी खुश होती है, मैं किसी को बोलूँ ना तो कोई भी करा लेता है, पर जिसको गुरुजी ने हुक्म देना होता है ना उसी से करवाते हैं। और सच में संगत जी बड़ी शक्ति है अमृत वेला में। मैं तो मतलब रोज के इतने सत्संग सुनती हूँ ना, लोगों के इतने मैं सत्संग सुनती हूँ जब लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि बुलबुल आंटी हमने अमृत वेला स्टार्ट किया, हम आपके फेसबुक के पेज से जुड़े गुरुजी की वीरा। हम रोज लाइव चलाते हैं 4:45 से 6 बजे तक, और संडे को हम 2 घंटे करते हैं। तो आंटी इसको बंद कर दो, पीछे से स्विच बंद कर दो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपने काम बताते हैं, ये काम हो गया वो हो गया। अभी रिसेंटली परसों की बात है, एक आंटी के मुझे बड़े सारे मैसेजेस आए हुए थे। मैं सत्संग से निकली तो वॉइस मैसेज आए हुए थे मुझे। मैं तो भूल भी जाती हूँ जिसको मैंने बताया था। इतनी दुनिया में इतने लोग हैं, इतने परेशान हैं, और इतनी संगत है कि दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। और उस दुखों की घड़ी में अगर इतना सा भी हमें अमृत वेले से कुछ मिलता है, तो मैं कहती हूँ अगर उसको कुछ मिल रहा है तो शायद हम स्वार्थी होते हैं। उसकी ब्लेसिंग का 1% मुझे भी मिलता ही होगा, क्योंकि उसको एक चीज ऐसी एक गुरु से जोड़ दिया। गुरु से सब जुड़े हुए हैं, कनेक्शन नहीं होता। मैं अमृत वेला क्यों कहती हूँ करने को, क्योंकि उस समय हमारी लिव लगती है, शांति होती है। अब आप देखो, आप सारे बैठे हो, कोई आपको चिंता नहीं है। घर में 6 बजे फ्री हो गए, 6:30 अपने घर चल जाओगे। कि अपने, मैं कहती हूँ रोज नहीं भी जा सकते, अपने घर में बैठ के किया करो, क्योंकि ना उस समय कोई घंटी बजती है, ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ना बच्चे सब सो रहे होते हैं। तो वो समय जो घड़ी होती है ना, वो हमारी डायरेक्ट परमात्मा के साथ टेलीपैथी करने का समय होता है। हम किसी को फोन करते हैं जब हम, तो अगर कोई हमें कह देगा मैं बड़ा बिजी हूँ बाद में बात करना, तो हमें अच्छा नहीं लगता उसने हमसे बात नहीं की। ऐसे ही हमारे भगवान, ऐसे ही इष्ट हमारे गुरु जी होते हैं कि दिन में वो बड़े बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इतने दुख, इतने मिलियन दुनिया, और सारे आजकल गुरु जी कर रहे हैं। तो गुरु जी किस किस की सुन ही रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहती जो अमृत वेला नहीं कर रहा कि उसकी नहीं सुन रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सत्संग में क्या शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अमृत वेला में वो थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सुनते वो सबकी हैं। आप जो अमृत वेला नहीं करते वो सो रहे हैं, क्या उनकी नहीं सुनते हैं? जो पुरानी संगत है जो कहती गुरु जी कभी नहीं कहते थे अमृत वेला करो, उनको भी तो ब्लेस कर रहे हैं। पर मैं ये मानती हूँ उस समय जब वो गुरुजी के साथ रही हैं संगतें, जब गुरुजी थे, और आपने देखा होगा अब कुछ साल पहले भी इतनी मारा मारी, इतनी आपाधापी, इतनी होड़ भी नहीं थी पैसा कमाने की। इजीली लाइफ लोग जी रहे थे। आज जितना पैसा कमाने के लिए सोचते हो उतनी परेशानियां बढ़ गई। बड़ी इजी लाइफ थी, एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे पल रहे हैं, एक कमाने वाला है। आज एक घर में 3 लोग हैं, तीनों कमाने वाले हैं, तभी पैसे की कमी है। क्योंकि पहले के जमाने में साइकिल होती थी, फिर 2 व्हीलर आ गया। हमारे दोनों बेटियां 2 व्हीलर में हम घूमते रहे, पैदा हुए जब हमारे घर में 2 व्हीलर ही था, बाद में हमने गाड़ी ली। तो आज अगर 2, 3, 4 लोग हैं तो 4 गाड़ी हैं, तो उतने खर्चे भी हैं। तो उस चीज से मुझे गुरुजी ने जो मेरे थॉट्स चेंज किए। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि कोई गलत था। अगर गुरुजी ने उस टाइम नहीं कहा, आज अगर गुरुजी हमसे करवा रहे, हमें जरूरत होगी ना। हमारे कर्माज इतने माड़े होंगे कि वो अमृत वेला के बिना कट ही नहीं रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए हो जिन्होंने अमृत वेला नहीं किया, जो चैन की नींद सोते हैं। प्रारब्ध में बड़े राजे महाराजे अच्छे कर्म किए होंगे, या उन्होंने प्रारब्ध में बड़ी पूजा पाठ किया होगा जो आज उन्हें इसका फल मिल रहा है। हमने नहीं किया होगा, आज हम कर लेंगे तो हमारा अगला भी सुधर जाएगा। हो सकता है अगले जन्म में फिर हम ऐश परस्ती करें, फिर 10 बजे सोएं, फिर उसका अगला जन्म फिर से बिगाड़ लेंगे। तो ये तो चक्र से चलते रहेंगे। आज लोगों को देखते हैं हम कि वो तो देर तक सो के उठता है, फिर भी उसके घर में लहरे वह रहे हैं। हम तो रोज सुबह उठते हैं, अपनी नींद को खराब करते हैं, उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं, फिर भी हमारे कर्म नहीं कट रहे हैं, हमें फिर भी दुख मिल रहा है। तो इस चीज में मत जाओ, वो प्रारब्ध की कर्माज है, भोगने ही है।
पर जब हम अमृत वेला करते हैं कष्ट बड़ी जल्दी कटते हैं। तो मैं आपको उन आंटी का सत्संग सुना रही थी, मैं कभी किसी का नाम नहीं शेयर करती, मुझे याद भी नहीं रहता। जब उन आंटी का मैसेज आया था तो मैं तो भूल भी गई मैंने उन्हें कब बोला होगा। आंटी ने मुझे बड़ी कांपती कांपती आवाज में एक वॉइस नोट भेजा कि आंटी मेरे हस्बैंड ना मुझे छोड़ के जा चुके थे और मेरे 2 बच्चे, और मैंने आपसे आज से 1 साल पहले बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाए, और उनका किसी और के साथ में कुछ रिलेशन वगैरह होगा जो भी था उनका। तो मैंने उनको आंटी को कहा कि अगर तो आप चाहते हो कि आप अपने हस्बैंड से रहना चाहते हो तो अमृत वेला स्टार्ट कर दो, तो गुरुजी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। एक बात होती है कोई लड़का या लड़की नहीं रहना चाहता किसी के साथ, तो फिर गुरुजी भी कहते हैं कि तेरा मन ही नहीं है, तेरी इससे बनती नहीं है, तो फिर ठीक है तू जो चाहेगा मैं वही दूंगा ना। अब आप अपने माँ बाप से जो मांगते हो वही मिलता है ना। तो उस लड़की ने कहा कि भाई वो तो मेरे से बात भी नहीं करता बंदा, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ना मेरे बच्चों को मिलने आते हैं, ना वो मुझसे कोई ढंग से बात करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैंने बोला आप बस अमृत वेला करो, आप उनको तो जल प्रसाद नहीं पिला सकते, आप उनके नाम का जल रख के खुद ही पी लिया करो और अपने बच्चों को पिलाओ, और जब वो आपको कभी मिले तो उन्हें पिला देना। मुझे नहीं पता उसके बाद कितना टाइम हो गया। अब आंटी का मुझे मैसेज आया कि आंटी पहले तो मैंने नहीं किया थोड़े दिन, तो फिर मैंने 2-3 महीने बाद अमृत वेला स्टार्ट किया, और अब ये हो गया है कि जो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे से जो बात नहीं करते थे, जो मुझसे सीधे मुंह मैसेज नहीं करते थे, गालियां देते थे, अब वो मुझे मैसेज करने लगे हैं और वो मुझे ये कहने लगे हैं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरा दिल करता है कि मैं तेरे पास ही वापस आ जाऊं। तो देखो कितनी बड़ी सौगात बख्शते हैं गुरुजी। एक डाइवोर्स होते होते भी एक बच्चों का बाप वापस आ गया, और एक औरत का पति उसको वापस मिल रहा है। वो मेरे को ये पूछ रही थी कि आंटी भाई मेरा अभी ऐसे नहीं है कि मैं उसे बड़ी जल्दी माफ कर दूं क्योंकि उसने मुझे चीट किया है। तो मैंने बोला आंटी देखो आप चाहते थे ना कि वो आपके साथ में रहें, तो गुरुजी ने आपकी पुकार सुनी, और गुरुजी के ऊपर जब हम छोड़ देते हैं गुरुजी जो हमारे लिए बेस्ट हो ना वो करना, हमें कभी जिद नहीं करनी हमें ये दे दो हमें वो दे दो। तो जब हम जिद करके मांगते हैं तो हमारा नुकसान ही होता है हमेशा। तो मैंने कहा आप ये छोड़ दिया आपने उनके ऊपर कि वो मेरे लिए जो बेस्ट हो वो करना, तो उन्होंने वो कर दिया। अब जब वो चल के गुरुजी ने आपके अमृत वेले का ये सिला दिया कि अब वो चल के आपके पास खुद आ रहा है, और उसने उनको एक्सेप्ट किया कि मैंने सब छोड़ दिया, जो मेरे साथ थे मैंने उनको भी छोड़ दिया, मुझे अपने बच्चों के पास वापस आना है, मुझे माफ कर दो। तो ऐसे में उस आंटी को उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो चाहती थी कि उन बच्चों का पिता वापस आए। तो यहाँ से ऐसे कितने सत्संग हैं कि मैं सुनाने बैठूं तो दिन रात ही नहीं खत्म होंगे। डायलिसिस होती थी लोगों की वो बंद हो गई, कि डायलिसिस होते होते अमृत वेला स्टार्ट किया, और डायलिसिस कभी बंद नहीं होती, आपने सुना नहीं होगा। कैंसर का खात्मा होता ही नहीं पर हमारे गुरुजी वो भी कर देते हैं, वो तो बहुत लोगों का ठीक किया है। तो बड़े सारे ऐसे मेरे पास सत्संग है, मैं तो एक एक पॉइंट लिख लेती हूँ कि चलो मैं भूल जाऊं तो कभी मैं शेयर कर दूं। और एक पागल था कोई इंसान, मेंटली डिस्टर्ब था उनका बेटा, उसको अमृत वेला आंटी ने करा। आंटी बड़ी परेशान थी, उसको बांध के रखती थी वो अपने घरों में कि वो सबको मारता था, गुरुजी के सारे स्वरूप उसने तोड़ दिए थे और सब घर की तोड़ फोड़ करता था, तो उसे कमरे में बंद रखते थे। फिर मैंने आंटी बड़ी परेशान थी, मैंने उनको कहीं स्लम एरिया में वो लोग रहते थे, तो उनका मेरे को जब फोन आया तो मैंने बोला आंटी आप ना कुछ मत करो, आप जब आपका बेटा सो जाता है आप उसके कमरे में मंत्र जाप चला दिया करो, और या फिर आप ना जब वो कहीं जाता है, कहीं डॉक्टर के पास जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो उस रूम में मंत्र जाप चला दो और अमृत वेले का जाप चलाओ, उसको जल दो, और जब वो चला जाए तो उसके कमरे में छिट्टा मार दो। अब कोई तो कहेगा कि बुलबुल आंटी तो पागल है, बंदा है नहीं घर में और जाप चला के बिठा दिया है, कमरे में जाप चल रहा है, किसको ब्लेस कर रहे हैं? गुरु जी आप मंत्र जाप से ना आपकी दीवारों को भी ब्लेस कर देते हैं, आपके पीछे से निकल आपके हर चीज को, आपके हर थॉट को ब्लेस करते हैं वो, क्योंकि आपकी सोच है कि मेरा ये बच्चा शायद ठीक हो जाएगा। शायद क्या, अगर आप कंफर्म होते हो अपने मन से, कहते हैं हमारा ना बस इतना ही है कि ये यहाँ दिल है और दिल से दिमाग का रास्ता, दिमाग तो गुरुजी कहते बंद ही कर दो। अब माइंड में तो थॉट्स प्रोसेस चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारा इतना एक गिट का फासला है और ये पॉजिटिव है और हम सोच रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। अमृत वेला करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर करोगे तो जल्दी हो जाएगा, जिसमें समय लगता है। कोई काम करने में 10 महीने लग रहे हैं, उसका काम 1 महीने में हो रहा है। कैसे हो रहा है? कर रहा है,
हाँ, फिर लोग ये भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं करना, 40 दिन करते हैं, काम हो गया, भूल गए। क्यों ऐसा करते हो? एक दात मांगो अपने प्रभु से कि 4:45 बजे तो सारे उठ ही सकते हो। 4:45 उठो, नहाओ, जोत जगाओ, जल रखो, कपड़े बदल के बैठ जाओ, 5 से 6 कर लो। जाप ही तो करना है बैठ के आपने, और क्या करना है? क्या 1 घंटा आप अपने परमात्मा को इस 24 घंटे की भाग दौड़ वाली जिंदगी में से 1 घंटा नहीं दे सकते परमात्मा को? 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे टीवी में लगाते हैं, 2-2 घंटे गॉसिप में लगाते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, इंटरनेट पे लगाते हैं, मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। हमारा कितना टाइम वेस्ट नहीं होता क्या? पर हमें वो अच्छा लगता है, हमें लगता है वो टाइम वेस्ट हो रहा है तो होता रहे, क्योंकि उसमें रस आ रहा है। और अब जब अमृत वेला करने की बारी आती है तो सारा एक दारोमदार बुलबुल आंटी पे डाल दिया जाता है कि बड़ी नींद आती है। हर रोज कम से कम 100 मैसेज तो मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे आते हैं, हमने करा आंटी, हमारे लिए अरदास कर दो। अरे मैं अपने लिए अरदास कर लूँ यही बहुत है, तुम्हारे लिए मैं क्या अरदास करूंगी? पहले तो मैंने अपनी नींद का त्याग शुरू किया था, तब जाके मुझे गुरुजी ने लाइव सत्संग की सेवा बख्शी कि हो सकता है अगर मैं ये लाइव ना चलाती आज 2.5-3 साल से तो शायद मैं भी सोती रहती। अब मुझे तो ये सेवा बख्श दी कि चाहे मैं रात के 2 बजे आऊँ, चाहे मैं 4 बजे जगराते से आऊँ, पर मुझे तो बैठना ही है 4:45 बजे। तो कुछ भी ऐसा मांगो भगवान से, वो आपका साथ देते हैं। आप बस उन्हें एक बार बोलो सही कि हमें उठना है। मैं कहती हूँ आपको कुछ ना कुछ करके वो पिन कर ही देंगे, आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संगतें जो बोलती हैं हमने सोचा हम उठेंगे, अलार्म बजा और ना हमने ना बंद कर दिया, अचानक से ना किसी ने हमारे घर की घंटी बजा दी। अब ये चमत्कार कौन कर सकता है? क्या अब जो कहता है गुरुजी ने कभी नहीं कहा अमृत वेला मत करो, तो वो बेल किसने बजाई? तो आंटी मुझे लग ही रहा था आंटी गिरेगी। ध्यान से एक मिनट सुनो, थोड़ी थोड़ी लेके आओ, बड़ी ट्रे ले लो प्लीज, पानी डाल लो। नहीं आंटी नहीं, आप बड़ी ट्रे लो, ये बहुत छोटी थी ना, चले जाओ आप। तो वो घंटी किसने बजाई थी? चला गया बैल बजा के, और जब दरवाजा खोला ना दूध वाला, ना अखबार वाला, ना गाड़ी वाला, तो उठना पड़ा ना उस आंटी को। वो तो अलार्म बंद करके सो गई थी, पर उसको कैसे उठना पड़ा? क्योंकि वो गुरुजी ने घंटी बजवाई। तू कह रही थी मैंने उठना है, गुरुजी तो आपके आगे आ जाओ, आपके रास्ते ढूंढ लेते हैं कैसे भी करके ना, कि भाई वो तो ये कहते हैं कि उठा दो इसको कैसे भी करके, अब तो इसे उठना ही पड़ेगा। तो बीच में मैं भूल गई उनको चाय में देख के कि वो जो पागल लड़का था, उस बच्चा था जो पागल भी नहीं उसको कहना चाहिए, सॉरी माफ करना गुरुजी, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब था बच्चा। जब आंटी ने वहाँ जाप चलाया, उसको देना शुरू किया, जल देना शुरू किया, एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का ठीक हो गया और वो शांत हो गया। तो जो हमारा अमृत वेला है ना, सबसे पहले हमें पता है क्या देता है? आप ये भी मत सोचो कि मेरे काम हो जाए। कई लोग होते हैं मांगते रहते हैं, मेरा ये काम कर देना, ये करूंगी, मेरा ये काम, ऐसे मत सोचो। आप ये सोचो कि सबसे पहले तो हमें मन की शांति चाहिए, और क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। जो हमारे वक्त डिस्टर्ब रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हमें खुशी। गुरुजी जब हमारा मन शांत करते हैं तो हमें फिर हमारा मन खुश रहना शुरू हो जाता है। जब हमारा मन खुश होता है तो सारा घर खुश रहता है। अब खुशी के मन से, शांति वाले मन से अपना भोजन बनाओगे, घर के कोई भी काम करोगे, इवन मैं कहती हूँ कपड़े भी तय लगा रहे होगे, बर्तन भी लगा रहे होगे, चाहे मेड करके गई है, चाहे मेड खाना बना रही है, आप मेड पे किटकिट भी नहीं करोगे। तो किचकिच लोग करते रहते हैं, खुद को गुस्सा चढ़ता है मेड पे निकालते हैं। मेड क्या करती है? खाना बनाने वाली है, ये गुस्से में ही खाना बनाएगी, सारे नेगेटिविटी आपको दे देगी। वो खुश हो, सब खुश रहेंगे, पति खुश, बच्चे खुश, मेड खुश, सारा घर का वाइब्रेशन हैप्पीनेस हो गई। तो जब हैप्पीनेस होगी तो यहाँ से शुरू होती है गुरुजी की ब्लेसिंग। और यहाँ पे इसको साइंटिफिक तरीके से सोचो कि जब खुशनुमा माहौल होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब आप एक पॉजिटिव वाला अन्न खाओगे, खाना खाओगे, तो बीमारियां, कष्ट दूर होंगे कि नहीं होंगे? कैसे आप बीमार रह सकते हो? आधे बीमार तो हम तब रहते हैं जब हम चिड़चिड़े और गुस्से में और किलकिल में रहते हैं। गुस्से में रहते हैं, झगड़ा हो जाता है, और कुछ नहीं तो बच्चों पे निकाल देते हैं, पति पे निकाल देते हैं। फिर वो तो बच्चे तो स्कूल चले गए,
या काम पे चले गए, अब आंटी घर में किरकिर करती रही, मैंने इसको क्यों नाराज करके भेजा था। ये सारी चीजें हम खुद क्रिएट करते हैं, कोई नहीं करता हमारे साथ। ये हमने खुद ही बुलाई हुई है सारी नेगेटिविटियां। नेगेटिविटी को बुलाते हैं, फिर पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। तो एक नियम बनाओ कि आपने अमृत वेले में उठना है। जल्दी उठोगे सारे काम ही जल्दी हो जाएंगे। देखो आप जल्दी उठ जाओ, आपको नींद तो इतनी जल्दी आती नहीं है। अब मुझे टीवी भी देखना होता है, 2-3 सीरियल मैं देखती हूँ, मेरे फेवरेट है, अनुपमा जो भी है। दिन में टाइम नहीं मिलता, हम सेवा में रहते हैं। तो जब अमृत वेला खत्म होता है तो मैं अपने वो 2-3 सीरियल देख लेती हूँ, और देखते देखते फिर मैं सो जाती हूँ। 7 बजे मैं सो जाती हूँ, और फिर 9 बजे तक हम सो जाते हैं, 9:30 तक, जब तक हमारी मेड नहीं आती है। तो इंजॉयमेंट भी कर ली। अब मैं सीरियल नहीं देख पा रही हूँ, दिन में चली गई, मैं गुरुजी मैं अमृत वेला भी करती हूँ, मैं टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ, मेरा क्या होगा। मैंने अपना इंजॉय भी करा अपनी लाइफ को, पर कब करा, पहले मैंने अपना नियम तो बनाया भगवान के साथ जुड़ने का। हम क्या करते हैं, हम भगवान को प्रायोरिटी लास्ट में देते हैं, और हम अपनी हर चीज को प्रायोरिटी पहले देते हैं। कैसे करते हैं, देर से 8 बजे 7:30 8 बजे उठ रहे हैं, और जल्दी जल्दी भागो, वो करो, फटाफट खाना बनाओ, कुछ जल रहा है, कुछ हो रहा है, इधर उधर मेड आ गई है, जल्दी कर किसी को ऑफिस जाना है, हपड़ा दपड़ी में सारे काम। जल्दी उठोगे शांति में सारे काम हो जाएंगे। कहते हैं जब अमृत वेला करते हो मन शांत, खुशी आई, नेगेटिविटी दूर, बीमारियां दूर। और जब बीमारी दूर होगी तो तंदुरुस्त होगा शरीर। अब जब लोग मुझे ये कहते हैं कि आंटी आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपका स्टेमिना कैसे बढ़ रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, झूठ क्यों बोलूंगी। मैं अमृत वेला करती हूँ तो मैं पूरा दिन एनर्जी से भरी रहती हूँ। तो जैसे हम अपना सुबह उठ के फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, पूरी रात बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्जर लगाते हैं कि फोन चार्ज हो जाए, पूरा दिन हमें फोन की जरूरत है। सबसे पहले अपनी बैटरी चार्ज किया करो, अपने आप को चार्ज करोगे तो जो मिलेगा उसे एनर्जी दोगे। अब जब एनर्जेटिक हो गए तो जहां जाओगे वहां पॉजिटिविटी दोगे। चलो मैं तो कुछ अभी नहीं कर रही हूँ, काम बंद कर दिया। जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग घर में अपने हाउस वाइफ हैं, जब जो भी वो काम करेंगे ना उसमें आपकी पॉजिटिविटी जाएगी। अब कई लोग होते हैं, बॉस होते हैं, ऑफिस में जाके किच किच कर सब पे गुस्सा निकालते हैं, और कोई लेट आ रहा है उसको भी डांट रहे हैं। जब आपका मन खुश होगा ना, किसी को गुस्सा ही नहीं करोगे। अब मेड भी कभी लेट आएगी ना, आप खुश हो ना, आप कहोगे क्या हुआ बेटा लेट क्यों आई है, देर हो गई, मेरे घर में कुछ हो गया था, चल कोई नहीं काम कर ले। और यही गुस्सा चढ़ा होगा ना, काम लेट हो रहा है, क्यों आई लेट, तेरा तो रोज का ही काम है, तू तो रोज ऐसे करती है। सारा गुस्सा उस पे, सारा गुस्सा अपने से छोटे वाले पे, अपने कुलीग्स पे, या अपने बॉस पे, या अपने साथियों पे निकलता है। तो जब आप पॉजिटिविटी लेके अपने काम पे जाते हो ना संगत जी, तो वो काम क्या होगा, वो फलेगा फूलेगा, बिजनेस में वाधा होगा, है ना भाई, पैसा ज्यादा आएगा घर में, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। तो जहाँ लोग मुझे कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत है, पैसे की कमी है, अमृत वेला कर लो। शादी नहीं हो रही, अमृत वेला कर लो। बच्चे नहीं हो रहे, अमृत वेला कर लो। सास गुस्सा कर रही है, सास को मनाना है, अमृत वेला कर लो। पति से लड़ाई हो रही है, गाली दे रहा है, अमृत वेला करो। ऐसे कितने सत्संग है। अभी पीछे एक आंटी का सत्संग था कि वो उनके हस्बैंड उनको इतनी गाली देते थे और उनको मायके नहीं जाने देते थे। उसके मायके वालों को 8-10 साल वो गाली देते रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस आंटी ने सिर्फ मेरे कहने से 15 दिन सिर्फ अमृत वेला किया। मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा ना। अगर मैं आपको कह रही हूँ उठो अमृत वेला करो, फायदा आपका हो रहा है, मेरे को तो ना कुछ दे रहे हो, या मैं कुछ ले रही हूँ आपसे। इसमें मैं तो अपने घर बैठी हूँ, ये सेवा कर रही हूँ, अपने घर बैठ के सेवा कर रहे हो। उस आंटी का मैसेज आया, आंटी 15 दिन भी नहीं हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके वालों को जो 10 साल से गालियां देते, गाली गलौज देना बंद कर दिया और मुझे बोला कि तुझे जब मम्मी के यहाँ जाना है तो चली जाएगा। जो 10 साल से इतनी परेशान थी औरत, तो कितने सत्संग है, मैं पता नहीं क्या क्या सुनाती जाऊंगी। और शुक्राना गुरुजी का, जब भी अमृत वेला में कुछ सुनाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी कि ऐसे ही ये सेवा लेते रहो। और कहते हैं ना कि सत्संग से आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलता है। हो सकता है आपको आज ना मिले, कोई आपके सामने, आपकी कोई सहेली, आपको कोई पड़ोसी, आपकी कोई दुखियारी बहन, कोई दरानी जिठानी, कोई संगत, कोई आपको मिल जाए तो आप उसको बता सकते हो, खुद नहीं भी करते हो। और अगर कहते हैं रिंकू वीर जी का एक वो है कि अगर आप किसी को अमृत वेले से एक बार जोड़ देते हो ना, आपको कितने सारे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
तो मैं तो अपने वैकुंठ का रास्ता खोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे तो सीधा अपने आपके द्वार पे चाहिए, मोक्ष चाहिए मुझे, और आपके द्वार पे ही रहना है, आगे जन्म अगला लेना नहीं है। इसी जन्म में जितनी सेवा लेनी है ले लो। जय गुरु जी, शुक्राना।